नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से अपने इस YouTube चैनल कहानी निकिता की ज़ुबानी में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आपको नई वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। विनय दिल्ली जाने के लिए तैयार हो गया था। वह अपना सामान पैक कराकर घर से रेलवे स्टेशन की ओर निकल गया। उसने सोचा दिल्ली के लिए जो भी पहली ट्रेन मिलेगी उसी में बैठकर निकल जाऊंगा। तब देखता हूँ कौन मेरा क्या कर लेगा। कल रात वाली घटना भी विनय ने किसी को नहीं बताई थी। विनय स्टेशन पहुंचा तो पता चला कि दिल्ली के लिए जो पहली ट्रेन है वह रात 9 बजे की है। विनय सोच रहा था कोई बात नहीं, दिन भर यहीं बैठा रहूंगा और रात में ट्रेन आते ही सीधा दिल्ली। विनय ने पूरा दिन स्टेशन की बेंच पर ही बैठे हुए निकाल दिया और जब रात के 9 बजते ही ट्रेन आई और विनय जाकर सीधा अपनी जगह पर बैठ गया। अभी ट्रेन थोड़ा दूर ही चली होगी, तभी विनय के पास एक समोसा बेचने वाला आया और उसने विनय से कहा, साहब ये लो, आपके 2 समोसे पैक कर दिए हैं, इसमें तीखी चटनी भी डाल दी है, ले जाओ इसे, अभी टाइम है, टाइम पर पहुंचा देना इन्हें। उस समोसे वाले की बात सुनकर अब विनय की हालत खराब हो चुकी थी। विनय सोच रहा था इसको कैसे पता लगा, लेकिन फिर भी विनय ने उसकी बात नहीं मानी और गुस्से में बोला, मुझे नहीं जाना कहीं समोसे लेकर, तुम्हें शौक है तो तुम ही ले जाओ। उसके बाद विनय दांत पीसते हुए बोला, अब जाओ यहाँ से। लेकिन समोसे वाला समोसे को विनय के पास में रखकर चला गया और जाते जाते विनय से कहा, इसे ले जाओ, इसी में भलाई है, वरना फालतू में मारे जाओगे जैसे तुम्हारे चाचा मारे गए थे। इतना बोलकर वो वहां से चला जाता है। विनय ने सोचा जो भी हो जाए मैं तो नहीं लेकर जाऊंगा समोसे। इतना बोलकर विनय ने समोसे उठाकर खिड़की से बाहर फेंक दिए और कुछ समय बाद विनय दिल्ली पहुंच गया। और जैसे ही विनय ट्रेन से उतरा तो आंखें फिर फटी की फटी रह गई, क्योंकि विनय के सामने ट्रेन से उतरते ही स्टेशन पर वही समोसे वाला खड़ा था। विनय ने सोचा ये वही समोसे वाला है जो रात को अंबाला स्टेशन पर मिला था, पर यह कैसे हो सकता है। विनय यही सब सोच ही रहा था, तभी वो समोसे वाला विनय के पास आया और बोला, साहब जी क्यों फालतू में बेवकूफ़ी कर रहे हो, मरने का बहुत शौक है क्या तुमको? अभी भी समय है, जाओ समोसे दे आओ। एक दिन की गलती हो गई है, माफ़ी मांग लेना, बच जाओगे, नहीं तो मरने के लिए तैयार रहना। उस समोसे वाले ने इतना ही बोला था, तभी किसी ने विनय को अपने हाथों से हिलाकर उठा दिया और विनय की आंख खुली तो वो चौंक गया, क्योंकि वो अभी भी अंबाला स्टेशन पर था और वो बेंच पर ही बैठे बैठे सो गया था। यानी विनय ने एक भयानक सपना देखा था। विनय अभी भी स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार ही कर रहा था। विनय ने राहत की सांस तो ली कि चलो वो सपना था, लेकिन विनय को जिसने उठाया था, जैसे ही विनय ने उसका चेहरा देखा तो वो फिर चौंक गया। उसने देखा वही समोसे वाला उसके सामने खड़ा था जो उसे अभी सपने में दिखा था। उस समोसे वाले ने कहा, साहब जी समय हो गया है, जाओ समोसे दे आओ। इतना बोलकर उसने विनय के हाथ में समोसे पकड़ाते हुए कहा, साहब जी इसमें 2 समोसे और तीखी वाली चटनी भी है, अब देर मत करो, जाओ जाओ, वरना अंजाम ठीक नहीं होगा। समोसे वाला इतना बोलकर वहां से चला जाता है, लेकिन विनय अभी भी गुस्से में था। उसने कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, अब मैं समोसे देने तो नहीं जाऊंगा। इतना बोलकर विनय ने घड़ी में टाइम देखा तो 9 बजने वाले थे और देखते देखते विनय की दिल्ली वाली ट्रेन भी आ गई। विनय बड़ी खुशी से भागते हुए ट्रेन में जाकर चढ़ गया और अपनी सीट पर तुरंत जाकर बैठ गया और कहने लगा, चलो कम से कम अब तो ट्रेन आई, अब मैं यहाँ रहूँगा ही नहीं, यहाँ अब क्या कर लेगा कोई मेरा। विनय बहुत खुश था और मन ही मन सोच रहा था, अब दिल्ली जाकर वहीं रहूँगा और कुछ सालों बाद आऊँगा जब सब शांत हो जाएगा। विनय ट्रेन में बैठे बैठे अपने ख्याली पुलाव पका रहा था। थोड़ी देर बाद ट्रेन का हॉर्न बजा और ट्रेन चल पड़ी, लेकिन तभी विनय ने देखा कि ट्रेन की पूरी बोगी खाली है और उस बोगी में सिर्फ एक सीट पर एक लड़की और एक लड़का ही बैठे हैं और पूरी ट्रेन खाली है।
विनय ने इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचा और कहा, मुझे क्या, मुझे तो दिल्ली जाना है बस। अब ट्रेन तो चले बड़ी देर हो गई थी। उस विनय खिड़की के बगल में ही बैठा हुआ था और खिड़की भी खुली हुई थी, पर उसे ऐसा लग रहा था यह जगह सब जानी पहचानी है। विनय ने थोड़ा ध्यान से देखा तो पता चला कि ट्रेन उसके ही गांव के अंदर घूम रही थी। जैसे ही विनय को यह समझ में आया तो उसके होश उड़ना लाजमी ही थे, क्योंकि उस गांव में ना कोई रेल की पटरियां थी, उस गांव में आज तक कभी अंदर बस भी नहीं गई थी और अब ट्रेन पूरे गांव के अंदर घूम रही थी। विनय ने सोचा, क्या पता इस बार भी ये मेरा कोई सपना ही हो। इसलिए विनय ने जोर जोर से अपने आप को नोचने लगा और थप्पड़ मारने लगा। लेकिन यह विनय का कोई सपना नहीं था। अब विनय को समझते देर नहीं लगी कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी यहाँ से बिना बताए भागने की। विनय तुरंत अपनी सीट से उठकर गेट के पास गया। उसने देखा ट्रेन तो बहुत तेजी से चल रही है, वो अब कुछ भी नहीं कर सकता था। तो विनय चीखने चिल्लाने लगा, छोड़ दो मुझे, मुझे मत मारो, मैंने क्या करा है। लेकिन उस बोगी में कोई और तो था ही नहीं, बस एक लड़का और एक लड़की, वो भी अपनी सीट पर बैठे हुए थे। विनय को चिल्लाता देख वो दोनों विनय के पास आए और उन दोनों ने विनय से कहा, क्या हुआ, तुम अपने आप को तो बहुत समझदार समझते हो ना। इस गांव से कोई भी जिंदा नहीं जा सकता वापस, मरने के बाद का पता नहीं। विनय अब उनकी बातें सुनकर बहुत डर चुका था और वो रोते हुए नीचे गिरकर बोला, माफ़ कर दो मुझे, मैंने क्या किया है। इतना बोलकर विनय ने जैसे ही उन दोनों का चेहरा देखा तो मानो विनय की धड़कन अब रुक ही गई हो। ऐसा लग रहा था विनय के शरीर का चलता खून अब जम गया हो, क्योंकि विनय ने देखा यह तो वही दोनों हैं जो उस दिन सुरेश के घर पर मिले थे और उन्होंने उस बूढ़े चाचा को भी मार दिया था। विनय की हालत अब बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। उसके बाद उन दोनों ने अपनी डरावनी और खतरनाक आवाज़ में विनय से कहा, क्यों, तुम समोसे नहीं ले जाओगे? तुमको फिर मरना होगा। याद है ना, तुम्हारे चाचा गांव के प्रधान थे, उनकी हालत कैसी हुई थी। उन्होंने भी मना कर दिया था और गांव में कितने लोगों की मौत हुई है, शायद तुम भूल गए। चलो आज तुम्हारा नंबर है। इतना बोलकर उन दोनों ने विनय के सर के बाल पकड़कर उठा लिया। लेकिन विनय चीख चिल्ला रहा था और माफ़ी मांग रहा था और बार बार कह रहा था, मुझे माफ़ कर दो, अब रोज़ सही समय पर मैं समोसे लेकर आऊँगा। विनय गिड़गिड़ाकर रो रहा था। तभी उन्हें विनय को बोगी के फर्श पर बड़ी ज़ोर से पटका। फिर उस जले हुए कंकाल जैसे लड़के ने विनय से कहा, अगर तुझे जिंदा रहना है तो फिर तू उसी घर में रोज सही समय पर समोसे लेकर आ जाना। जब तक आएगा तब तक ही बचेगा, वरना बचेगा तो कोई नहीं। इस गांव के सब मरेंगे तो सब जल्दी मरेंगे। विनय डरा तो हुआ था, लेकिन डरते डरते हुए ही उसकी थोड़ी हिम्मत आई और उसने बोला, तुम लोग क्यों मारना चाहते हो सबको? क्या बिगाड़ा है तुम लोगों का हम सब ने? विनय की बात का उसको तुरंत जवाब मिला। उन दोनों ने कहा, तुम सब लोग दरिंदे हो और तुम सब लोगों को तुम्हारे किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी। तुम लोगों ने हमें मारा है और हम अब सबको मार देंगे। विनय ने उसके बाद पूछा, किसने मारा है आपको? विनय की बात का जवाब देते हुए कहा, मैं सुरेश हूँ और मेरे साथ ये मेरी प्रेमिका सकीना है। हम लोगों के प्यार के दुश्मन तुम्हारे गांव वालों ने हमें जिंदा जला दिया, इसलिए जब तक हम उनको उनके किए की सज़ा नहीं दिला देंगे तब तक हमें मुक्ति नहीं मिलेगी। विनय ने सुरेश की बात सुनकर कहा, मैं दिलाऊंगा आप लोगों को मुक्ति, बताओ क्या करना होगा मुझे आपकी मुक्ति के लिए। तभी सुरेश ने अपनी डरावनी और गंभीर आवाज़ में विनय से फिर कहा, मुक्ति तो हमको मिलेगी, लेकिन हम खुद लेंगे, क्योंकि हमको मुक्ति दिलाना इतना आसान नहीं है। तुम नहीं दिला पाओगे हमको मुक्ति। हमारी मुक्ति के लिए इस गांव के एक एक आदमी को मरना होगा। इस गांव को जो श्राप दिया है उस श्राप का पूरा होना ज़रूरी है। तुम सब मरोगे तभी हमें मुक्ति मिलेगी, बस। विनय ने एक बार और हिम्मत करते हुए कहा, लेकिन जिन लोगों ने आपके साथ ऐसा किया कसूरवार तो बस वही लोग हैं ना।
ना कि बाकी निर्दोष लोगों को क्यों मारना चाहते हो आप दोनों? सुरेश और सकीना ने कहा, कसूरवार गांव का हर एक इंसान है। सब लोगों ने हमारी मौत का तमाशा देखा था और गांव के हर एक इंसान ने कहा था कि इन प्यार करने वालों को जिंदा रहने का कोई हक नहीं, इसलिए कसूरवार गांव का हर एक इंसान है। सुरेश ने फिर कहा, लेकिन तुम जिंदा रहोगे, बस तुमको रोज समोसे लेकर आना होगा उसी घर पर सही समय पर। अगर ऐसी गलती फिर करी, उसी समय मारे जाओगे। इतना बोलकर विनय को चलती ट्रेन से सुरेश और सकीना ने नीचे फेंक दिया। लेकिन आश्चर्य की बात तो यह थी, जब विनय की थोड़ी देर बाद आंख खुली तो विनय सुरेश के घर के बाहर खिड़की के पास पड़ा हुआ था। यानी जो विनय को चलती हुई ट्रेन दिख रही थी वह सुरेश का घर था। लेकिन विनय समझ चुका था अब चालाकी नहीं चलेगी, क्योंकि जान आज बड़ी मुश्किल से बची है। उसके बाद विनय अपने घर चला गया। विनय बताकर गया था कि वो शहर जा रहा है, इसलिए उसके घर आते ही घर के लोग कहने लगे, क्या हुआ विनय, तुम वापस आ गए और दिन भर कहाँ थे और इतनी रात को वापस आए? विनय ने उनकी बात का जवाब देते हुए कहा, मेरा मन नहीं हो रहा, मैं बाद में जाऊंगा दिल्ली। विनय की बात सुनकर घर के लोग भी शुक्र मना रहे थे कि चलो ठीक है। उसके बाद उसके पिताजी ने कहा, अब तुम्हारे चाचा जी की 13वीं हो जाएगी, तब ही जाना जहाँ भी जाना हो। विनय ने हाँ कह दिया, लेकिन विनय ने घर वालों को कुछ भी नहीं बताया जो सब घटना विनय के साथ घटी थी, और विनय जाकर बिस्तर पर लेट गया। लेकिन इतना कुछ होने के बाद अब विनय को नींद कहाँ आने वाली थी। विनय लेटे हुए बस यही सोच रहा था, आज तो बड़ी मुश्किल से बचा हूँ। लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि गया था वो रेलवे स्टेशन में और वहाँ से ट्रेन पकड़ी, ट्रेन पर बैठा, ट्रेन चल भी रही थी। फिर ऐसा कैसे हो सकता है, जब उन लोगों ने मुझे ट्रेन से नीचे फेंका तो मैं गांव में ही सुरेश के घर पर पड़ा। इसी उधेड़-बुन में विनय बिस्तर पर पड़ा हुआ था, क्योंकि आश्चर्यजनक बात तो थी ही। लेकिन विनय ने यह भी सोच लिया था, इस गांव को तो अब वो इस श्राप से आज़ाद करा के ही रहेगा। और विनय ने कहा, जब तक इस गांव को मैं मुक्त नहीं करा लूँगा, अब तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब मैं अपने गांव वालों को ऐसे मरते हुए नहीं छोड़ सकता। आगे की कहानी के लिए कैसे विनय अपने गांव वालों को बचाएगा, कैसे इस गांव को श्राप से मुक्त कराएगा, जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल कहानी निकिता की ज़ुबानी में।